Welcome to another episode of our series Camping Adventures in Himalayas. दुनिया की सबसे खूबसूरत माउंटेन रेंजेस में से एक हिमालयाज में हो गई है आज की सुबह। पर जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था हमारा दिन वैसा नहीं निकला, क्योंकि हमारा ड्रोन हो गया क्रैश। और जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया ही था कि हमारा कंट्रोल आ गया है ड्रोन पे, तभी हो गया वो आउट ऑफ कंट्रोल। बैड न्यूज़, अभी थोड़ी देर पहले ड्रोन उड़ाते उड़ाते सडनली क्रैश हो गया। मेरी बिल्कुल सोच और समझ से बाहर है कि क्यों क्रैश हुआ, और क्रैश भी ग्रेविटी की स्पीड से नहीं, फुल फोर्स से लगा। उसको बचाने के चक्कर में मुझे भी कुछ चोटें लगी, बट मैं बचा नहीं पाया। उसके बाद हमने थोड़ी देर उसको समझने की कोशिश करी, उसको कैसे ठीक करें। उसके बाद टेक ऑफ उसने नहीं किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्लोजली कि अंदर से जो इंटरनल डैमेज है वो कितनी सीवियर है। इसके अंदर ब्रोकन जो आप देख सकते हैं, इसके साथ साथ जो पीछे गिम्बल के ऊपर अगर आप नज़र मारेंगे तो वो पूरा अंदर की मशीनरी टेढ़ी हो चुकी है। इस टूटने से सारा इम्पैक्ट ये हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे बम्प आया है, और उस बम्प के साथ साथ कुछ जो डैमेज है वो ब्लेड्स को भी हुई है, बट दैट वी कैन स्टिल रिप्लेस, क्योंकि ब्लेड्स एक्स्ट्रा आते हैं ड्रोन के साथ, बट टेक ऑफ नहीं हो रहा है। जितनी भी टेक्निकल नॉलेज थी हमारी वो सारी लगा दी, और जैसा कि आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं कि ना ही जीपीएस सिग्नल आ रहा था, और गिम्बल जिसके ऊपर ड्रोन का कैमरा घूमता है वो भी टोटली जैम हो चुका था। सो डोंट नो हाउ वी गोइंग टू फिक्स इट। और बहुत ट्राई किया प्री फ्लाइट करके, गो फ्लाई का उसमें ऑप्शन आता है, बट वो फ्लाई नहीं कर रहा है, इंजन उसके नहीं स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर फाइनेंशियल लॉस को छोड़ भी दें और ये सोचें कि जाके उसको लाया जाए नया, तो मेरे एस्टिमेट के हिसाब से कि 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर हमारी कार खड़ी है, और वहाँ से अनदर ड्राइव करके जाके उसको लेके आना, पूरा दिन ख़त्म हो सकता है रात भी हो जाए। एंड सिंस वी आर इन अ रिमोट लोकेशन, जो नियरेस्ट सिटी है वहाँ से ये सेम मॉडल नहीं मिला तो भी कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता, क्योंकि इसकी वेट रिस्ट्रिक्शंस अच्छी हैं, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, और भी बहुत अच्छे इसके फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यही मॉडल चाहिए। सो टोटली कंफ्यूज कि हम क्या करें अब नेक्स्ट। अब आगे की स्टोरी आपको सुनाऊंगा मैं, क्योंकि काफ़ी लंबी डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ कि बड़ा भाई रुकेगा कैंप पर और आराम से करेगा कैंप की रखवाली, और मैं जाऊंगा ऑल द वे ट्रैक करके अपनी कार तक और वहां से आगे ड्रोन लेने। और कैंप साइट से थोड़ा दूर ट्रैक करते ही भूल गया मैं ड्रोन, और याद आ गया मुझे टाइगर। जंगल में अकेले ट्रैक करना मेरे लिए था बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग, और जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हम टाइगर की टेरिटरी में हैं, तो खतरा हमारे सर पे 24 घंटे था। ट्रैकिंग का डर हो गया दुगना जैसे ही मुझे दिखा टाइगर का एक शिकार। और शिमला तक की ये ड्राइव थी थोड़ी सी लंबी लेकिन बेहद खूबसूरत। और मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क आते ही कई जगह रुक कर मैंने किए फ़ोन कॉल्स और पता करने की कोशिश करी ड्रोन की अवेलेबिलिटी।
फाइनली मेरे फ़ोन कॉल्स हुए सक्सेसफुल और मिल गया मुझे ड्रोन। तो जी ऑल स्माइल्स आर बैक क्योंकि थोड़ी देर के बाद मूड अपना सेट किया। ड्रोन हार्डली 3 दिन पुराना था और कुछ ज़्यादा शॉट्स भी नहीं लिए थे उससे, तो थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है क्योंकि एकदम क्रैश हुआ और रीज़न मुझे अभी तक समझ नहीं आया। फिर मैंने सोचा, अपने आप को समझाया और भाई को भी समझाया कि इससे बड़े बड़े झटके तो हमने बिज़नेस में भी खा रखे हैं, तो अगर ये झटका भी लग गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट सीरीज़ है यूट्यूब चैनल पर। तो कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमारी फेवर में नहीं जाएंगी। और फिर हमने दिमाग चलाना शुरू किया अपने आप को कूल डाउन करके कि नेक्स्ट स्टेप क्या करा जाए। केम अलॉन्ग ब्रदर टू द रेस्क्यू। भाई को मैंने समझाया कि देयर इज़ नो अदर चॉइस, हमें जाके लाना ही पड़ेगा, क्योंकि सीरीज़ करने का ना हमें मज़ा आएगा शूट करने का और ना ही आपके लिए हम कोई अच्छा कंटेंट बना पाएंगे। मैं कैंप में रुका, इसीलिए भाई को मैंने भेजा कैंप से कार की लोकेशन तक, जो कि मोर देन 5 किलोमीटर्स की ट्रैक है। कार से ड्राइव करके नियरेस्ट सिटी जो हमारे को पड़ी, जहाँ पे अवेलेबिलिटी का हमें समझ आई, वहाँ से जाके इवेंचुअली केम दिस मैन टू द रेस्क्यू, जो ये नया ड्रोन ले आए हैं अपने साथ। आपको कितना टाइम लगा और आपने कैसे किया, आप बताइए। टाइम तो जितना लगना था लगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम जो आई वो थी कि जाके फ़ोन ऑन करना, उसके बाद वहाँ बात करना, अरेंजमेंट करना। 50 जगह कम से कम फ़ोन किया, अवेलेबिलिटी कहीं नहीं मिल रही थी। फाइनली आई फाउंड अ प्लेस जहाँ अवेलेबिलिटी मिली। आई टोल्ड देम प्लीज़ इसको होल्ड करिए आप, मैं ऑन द वे हूँ। मैं गया, वहाँ से लेके आया, एंड देन कमिंग बैक अलोन वाज वेरी डिफिकल्ट। ट्रैक बहुत मुश्किल है, बहुत आसान लगती है, सुंदर लगती है, लेकिन है बहुत मुश्किल। बट वी आर फाइनली हियर फॉर यू गाइस। So let's unpack it. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल ऑलमोस्ट देयर को सब्सक्राइब करें एंड डू हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।